वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। आज हम लोग करने जा रहे हैं नया चैप्टर शुरू, प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का। ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? चांस, किसी चीज के होने की क्या चांसेस है उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या? प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस किसी इवेंट के, ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट, किसी इवेंट के होने का न्यूमेरिकली हम उसको जो है उसका क्या चांस है उसको हम लोग न्यूमेरिकली जो मेजर करते हैं उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी भी दो तरह का होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यानी किसी इवेंट को हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया। मान लिया कि किसी सिक्के को, कॉइन को हमने 100 टाइम्स टॉस किया, ठीक है, तो हमारा 55 टाइम्स क्या आया? हेड आया, और 45 टाइम्स टेल आया। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट से हम डाटा निकाला। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी हेड क्या हो जाएगा? 55/100, यानी और ये कट जाएगा तो 5 से ये हो जाएगा 11 या ये हो जाएगा 20, तो 11/20 हो गया। और ये पी टेल का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 45/100, और ये भी 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20, तो क्या हो गया? 9/20। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमने जो हासिल किया उसे प्रोबेबिलिटी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। और दूसरा होता है जो हमको इस क्लास 10 में पढ़ना है, मोस्टली जो सवाल होगा वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कोई इवेंट ई है उसके फेवरेबल में है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हम सिक्का ये डाइस फेंकेंगे तो डाइस में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 6 डाइस में नंबर होता है, ठीक है। अगर हम किसी डाइस को उछालेंगे तो उसके 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2 के लिए फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार आ सकता है? एक बार। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अगर हमसे पूछता है कि इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? इवन नंबर आने का, तो इवन नंबर का क्या हो जाएगा? इवन कौन सा है? 2 4 6, तो कितना हो गया? टोटल 3 हमारा इवन नंबर है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है? ये, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, कि हम थ्योरी से जानेंगे बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के, हम जो है कैलकुलेशन करके ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद हम लोग इक्विलैटरली किसको कहते हैं? इक्विलैटरली आउटकम। इक्विलैटरली आउटकम किसको कहते हैं? जैसे हम डैश फेंक रहे हैं, तो डैश फेंकेंगे तो डैश फेंकने के लिए क्या होगा? हमारा सारा इवेंट कैसा है? डैश हम फेंका तो डैश में क्या होगा? 1 2 3 4 सारे नंबर के आने का पॉसिबिलिटी क्या है? सारे नंबर का 1 के आने का भी पॉसिबिलिटी क्या? 1/6, 2 के भी आने का 1/6, और 3 का भी 1/6, 4 का भी 1/6, और 5 का भी 1/6, और 6 के आने का पॉसिबिलिटी भी 1/6 है। तो ये क्या हो गया? सारी पॉसिबिलिटी बराबर है, इसको कहते हैं इक्विलैटरली आउटकम। यानी कि जिसकी सारे इवेंट के आने की पॉसिबिलिटी अगर बराबर हो तो उसे इवेंट को कहते हैं इक्विलैटरली आउटकम, ठीक है। तो ये इक्विलैटरली आउटकम हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग और ये समझ लेते हैं। चलिए दूसरा क्या है? किसी इवेंट के लिए, फॉर सम इवेंट ई वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? यानी कि वो इवेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और क्या होगा? पीई कोई इवेंट जो है, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और लेस देन 1 और इक्वल टू 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी प्रोबेबिलिटी। यानी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, या लेस देन 1 और या इक्वल टू 1 हो सकता है। कोई भी प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 0 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्या है? कोई भी, और पीई जो है, पीई कैन नेवर निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। पी इवेंट कभी भी नेवर निगेटिव नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा तो निगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। और पीई अगर इक्वल टू 0 है तो ये ऐसा इवेंट क्या है? तो ई इवेंट जो है वो कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी कि हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर पीई इक्वल टू 1 है तो ऐसा क्या इवेंट है? ई श्योर इवेंट है, यानी कि वो होना ही होना है। अब जैसे इम्पॉसिबल इवेंट कैसे हो गया? जैसे कि हम डाइस फेंकते हैं तो उसमें बोलेंगे कि डाइस में 7 आने की पॉसिबिलिटी क्या है?
तो डैश में हमको मालूम है कि 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है, 7 आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ऐसा इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, यानी इसका पी क्या हो जाएगा 0। और हम जैसे कि डैश है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या है, हम जैसे बोला कि कोई डैश हम फेंका और बोला कि डैश में 7 से लेस देन 7 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो लेस देन 7 सारे नंबर जो है लेस देन 7 है, 1 2 3, तो ये क्या इवेंट है, श्योर इवेंट है। तो कि लेस देन जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 7 होगा, या 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, वो क्या होगा, श्योर इवेंट हो गया। अच्छा, दूसरा चीज है पी, अगर पी कोई प्रोबेबिलिटी पी इवेंट ई है और पी नॉट ई, यानी कि पी के नहीं होने, ये इवेंट ई के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी की इसको कैसे लिखते हैं, पी नॉट ई, या इसको लिखते हैं पी ई डैश ई बार। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पीई, यानी 1 से हम उसके होने की पॉसिबिलिटी को माइनस कर दे तो हमको उसके नहीं होने की पॉसिबिलिटी निकल जाएगी, यानी कि पी नॉट ई निकल जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस पीई, उसके पॉसिबिलिटी जो है वो हो जाएगा। और इससे क्या आ जाता है, किसी के पॉसिबिलिटी होने और नहीं होने दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, दोनों की, यानी ये पॉसिबिलिटी, ये इवेंट ई के होने और इवेंट ई के नहीं होने की पॉसिबिलिटी का दोनों का सम कितना होगा, वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग कॉइन और इसको समझ लेते हैं। कॉइन में क्या हो सकता है, अगर हमारा एक साथ एक कॉइन को हम फेंकते हैं तो क्या आएगा, हेड और टेल, और ये अगर हम 1 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, अगर हम एक साथ 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगा, 1 हेड, 2 हेड और 1 हेड टेल और 1 टेल हेड, ये हो जाएगा। अगर 3 होगा तो हमारा क्या पॉसिबिलिटी होगा, 3 कॉइन को एक साथ हम लोग टॉस कर रहे हैं तो हम अगर 3 सिक्के को उछालेंगे, अगर 3 कॉइन को उछालेंगे तो 1 सिक्के को उछालेंगे, कितना पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है। अगर 2 को उठा रहे हैं तो 4 पॉसिबिलिटी है, और 3 को उठा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 8 पॉसिबिलिटी, ठीक है। उसी तरह से डाइस में क्या होगा, अगर हम एक डाइस है, डाइस में क्या होता है, 3 नंबर होता है, ये 6 नंबर होता है, ठीक है। ये तो एक डाइस को फेंकेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी। अगर हम इसी तरह से 1 डाइस फेंका हूं तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर 2 डाइस हम फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगा, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है, या 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है और 2 6 आ सकता है। इसी तरह से 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है और 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है और 3 6 आ सकता है। इसी तरह से 4 का 4 1 4 2 4 3 4 3 4 4 और 4 5 4 6 और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और इसी तरह से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, यहाँ पे 2 डाइस फेंकेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 36 पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो डाइस अगर 2 डाइस फेंकेंगे तो 36 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। चलिए कार्ड को भी समझ लेते हैं इसके बाद। तो टोटल कार्ड हमारे पास कितना होता है, 52 कार्ड्स होता है। तो कार्ड में भी 2 कलर होता है, रेड और एक ब्लैक। तो रेड भी 2 कलर होता है, तो रेड का 26 कार्ड होता है, 26 कार्ड ब्लैक का होता है। और रेड में भी 2 सेट होता है। तो सेट क्या है, एक 13 एक डायमंड और एक हार्ट, ये दोनों 13 कार्ड होता है, डायमंड का 13 और हार्ट का 13। तो ये हमारा, ये पहले समझ लीजिए कि डायमंड किसको कहते हैं। डायमंड हमारा ये वाला कार्ड, इस तरह का कार्ड क्या कहलाता है, डायमंड, ठीक है। इस तरह का कार्ड डायमंड कहलाता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया हार्ट, ठीक है। ये रेड कलर में हार्ट हो गया, और इसको कहते हैं क्लब। ब्लैक में ये क्लब हो गया, और ये वाला कार्ड जो है हमारा, ये वाला हो गया स्पेड, ठीक है। ये स्पेड हो गया, ठीक है। ये सारा इस तरह का कलर का 13 होता है। और हर 13 कार्ड में हमारा ए के क्यू जे
10 9 8 7 6 5 4 3 2, इस तरह से 13 कार्ड हमारे पास होता है। और ये जो होता है के क्या कहते हैं, ए को कहते हैं एस और के को कहते हैं किंग। ये हर शेड में होगा, डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, क्लब में भी होगा, स्प्रेड में भी होगा, सभी में होगा ये हमारा। और के को क्या कहते हैं किंग, और क्यू को क्वीन, और जे को कहते हैं जैक। ठीक है। और ये जो होता है ये के क्यू क्वीन, ये हमारा ये फेस कार्ड है। ये क्या है, फेस कार्ड है। इसलिए फेस कार्ड है कि इसमें फेस बना हुआ होता है। ये फेस कार्ड है, के जे के और ये हमारा के, ये क्या हो गया, फेस कार्ड हो गया। ये सभी में के कितना होगा, के हमारा 4 होगा, के एक इस डायमंड का, एक हार्ट का, एक क्लब का, एक स्प्रेड का, तो के कितना होगा 4, और क्वीन भी 4 होगा, डायमंड हार्ट क्लब और स्प्रेड का, और ये जैक भी 4 होगा। ये सारा ये क्या कहलाता है, ये फेस कार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, फेस कार्ड। फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितना हो गया 4 + 12, 4 + 4 + टोटल 12 फेस कार्ड होता है। और बाकी जो है नॉन फेस कार्ड कितना होता है, ये होता है हमारा, बाकी 40 कार्ड जो है नॉन फेस कार्ड होता है। तो चलिए इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, उसमें फिर हम लोग बाकी चीजों को समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।